बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फरमाइश पर आलू की तरकारी, खीर और पूरी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो इसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी आसानी पहुंच सके। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 200 ग्राम चावलों को हमने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे इजीली ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब हमने ये दूध रखा था, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले इसको हमने बॉयल आने के लिए रख दिया था। तो इसमें 10-15 मिनट से तकरीबन बॉयल आ रहा है। तो ये हमारा दूध अच्छे से थिक हो चुका है। तो अब इसमें ये ग्राइंड किए हुए चावल डाल देंगे हम। तो चावल हमारे नीचे बैठ गए हैं और पानी उसका ऊपर आ गया था, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें दूध इस तरह से डाल के और हम ये देखें इस तरह निकाल लेंगे ताकि हमारे चावल नीचे वेस्ट ना हो। तो बस इसको हम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह मुसलसल चमचा चलाते हुए पका लेंगे। जब तक ये अच्छी गाढ़ी नहीं होती तब तक हम इसको इसी तरह चमचा चलाते हुए पकाएंगे। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। अगर इसको छोड़ देंगे हम तो हमारे चावल जो हमने डाले हैं इसमें वो नीचे चिपक जाएंगे और हमारी खीर का जायका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह चमचा चलाते हुए इसको पकाना है। तो ये देखिए अभी हमारी गाढ़ी नहीं हुई है। अभी थोड़ा सा अभी इसको और पकाते हैं हम, ताकि हमारे चावल भी अच्छे से पक जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें। तो ये देखें इस तरह से हम इसको साइडों से भी निकालते जाएंगे, ताकि इसमें भी जो हमारी साइड में मलाई लगी होती है उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसको हमने लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर किसी रबड़ी नुमा मलाई सी आ गई है। तो इसको हम निकाल देंगे और इसी में शामिल करते जाएंगे। तो बस इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे चाहे तो इसके नीचे कोई तवा या कोई चीज़ रख दे ताकि हमारी नीचे से चिपके नहीं। तो इसमें डाल देंगे हम चीनी हमने 300 ग्राम ली है, तो वो भी इसमें हमने डाल दी है। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर, ऐसा लग रहा है जिसे रबड़ी खीर बनी हो। सेम जायका भी इसका रबड़ी खीर की तरह ही आता है। तो ये देखें इसमें हम डाल देंगे 2 इलायची को हमने इस तरह से हाथों से खोल के डाला है। आप चाहे तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी खीर कितनी ज़बरदस्त थिक सी हो चुकी है। अब 5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि इसमें चीनी का भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए और इलायची का भी इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो बस इसको हम तो ये रेडी हो चुकी है। तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम इस तरह से बादाम और पिस्तों से गार्निश कर देंगे। आप अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये डालकर हम इसको ठंडा कर देंगे। जब तक हम आलू की तरकारी बनाते हैं तो इसके लिए हमने 3 पाव आलू लिए हैं। इस तरह हमने उनको छील लिया है और अच्छे से धो लिया था। अब इसको हम एक पतीली में डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको एक पतीली में डाल दिया है। इसमें हमने तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं और उसको हमने कट करके इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 6 से 7 हरी मिर्च। इस तरह से हमने 2-2 टुकड़ों में डिवाइड कर ली है, वो डाल दी है। अब 1 छोटी वाली चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच हम भर के नमक डालेंगे। तो बस अभी इतना ही हम सामान डालेंगे इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकने देंगे, जब तक हमारे आलू अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये सारे हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और इसको बॉयल आने देंगे।
तो इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब इसको हम ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से पक जाएं। तो अब जब तक हम आटा गूंद लेते हैं, तो इसके लिए हमने 1 किलो मैदा लिया है और उसको हमने छान लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच भर के हमने घी लिया है। 3 बड़ी वाली चम्मच भर के हमने घी लिया है, तो वो इसमें हमने डाल दिया है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हम इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे। रूम टेम्परेचर पे हमने पानी लिया है, तो उसको हम इस तरह थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसका हम आटा गूंद लेंगे। आटा हम थोड़ा रोटी से सॉफ्ट गूंदेंगे क्योंकि हमें इसकी पूरियाँ बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने आटे को अच्छे से गूंद दिया है। तो अभी देख रहे हैं आप, आटा हमारा हाथों पे चिपक रहा है, तो ये अच्छे से सॉफ्ट है। तो अब हमने बॉल को ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि हमारा आटा चिपके नहीं। तो इसके ऊपर भी हमने ऑयल लगा दिया है। अब इसको हम ढक कर रख देंगे। तो देखिए, इस तरह से कपड़े से हम अच्छे से ढक देंगे ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं। तो अब हम आलू की तरकारी बना लेते हैं, तब तक इसको रेडी कर लेंगे हम। ये देखिए, आलू की तरकारी में हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इसको इस तरह से हम चमचे से ही इस तरह मैश कर लेंगे। सारे हमने मैश नहीं करने हैं, बस थोड़े कुछ इस तरह से हमें मोटे मोटे रहने देने हैं ताकि हमारे तरकारी अच्छी लगे और खूबसूरत दिखे। तो ये देखिए, इस तरह से हम हाथों से किस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह आप टमाटरों को भी चमचे से ही मैश कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से मैश करना है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी थिक हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। अब इसको हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो ये देख सकते हैं, हमने सारे आलू को अच्छे से मैश नहीं किया है, बस इस तरह से कुछ कुछ मोटे से टुकड़े रहने चाहिए। तो अब इसमें हमने 2 चम्मच इमली का पल्प डाल दिया है। तो देखिए, हमारी कितनी ज़बरदस्त तरकारी बन चुकी है। तो बस इसमें अब तड़का लगाएंगे। तो तड़का हम इन चीज़ों का लगाएंगे। आधी चम्मच हमने कलौंजी ली है, आधी चम्मच सौंफ है, आधी चम्मच मेथी दाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस ऑयल में डालकर इसको भून लेंगे ताकि इसका अच्छा से फ्लेवर आ जाए। और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भर के हमने लाल कुटी हुई मिर्च डाली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, तरकारी में हम लगाएंगे तड़का। तो देखिए, इसका कलर कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो देखिए, इसमें मैंने तड़का लगा दिया है। तो अब इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह बॉयल आने देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये साग तैयार हो चुका है। तो अब पूरी बनाएंगे हम। पूरी के लिए हमने इस तरह से, ये देखिए, आटा हमारा चिपका नहीं, कितना अच्छा और चिकना हो गया आटा। बस इसी तरह का हमारा आटा होना चाहिए। तो अब इसके हम बनाएंगे पेड़े। पेड़े हमने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं क्योंकि हमारे ये पूरी पराठे हैं। तो इस तरह से हमने इसको ऑयल में डिप करते जाएंगे और इस तरह पेड़े एक बाउल में रखते जाएंगे ताकि हमारे चिपके नहीं और ये अच्छी सॉफ्ट हमारी पूरी बने। ये देखिए, इस तरह से हमने ऑयल में डिप कर दिया और इस तरह हमने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। जिस पे हम रोटी बेलते हैं, ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इस पे हम इस तरह से पेड़ा रख के, हाथों से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा बेलन लगाकर इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। तो ये हाथों से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इस तरह से बस हाथों से इसको फैला लें, बहुत आराम से फैल जाती है। तो ये देखिए, अब ऑयल को अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इसमें हमने ये पूरी डाल दी है। ऑयल को अच्छे गर्म होने के बाद ही इसमें पूरी डालिएगा, क्योंकि अगर ऑयल ठंडा होगा तो आपकी पूरी में तेल भर जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो ये देखिए, हमारे गरम गरम तेल में हमने इसको डाली थी। तो इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया और कितनी ज़बरदस्त फूली फूली हमारी पूरी बनी है। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह हम सारी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हाथों से इसको हम इस तरह प्रेस करते जाएंगे ताकि हमारे अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, इस तरह प्रेस करेंगे तभी हमारी फूल के अच्छे से बाहर आएगी।
तो एक चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि अगर ये फूल गई है उसके बाद आप इसको निकाल लें। अगर इसके अंदर ज़रा सी भी टूट जाती है तो इसके अंदर ऑयल भर जाता है तो वो बुरी लगती है। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त हमारी पूरियाँ बन के तैयार हुई है। तो अब देखिए हमारी खीर भी ठंडी हो चुकी है, हमारा साग भी तैयार हो चुका है। ये खीर देखिए हमारी कितनी थिक और कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी पूरी भी बहुत सॉफ्ट, और ये देखिए फूली हुई पूरी हमारी बिल्कुल फूली हुई पूरी बनी है, कितनी सॉफ्ट पूरी बनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी डिश बनके हमारी ये तैयार हुई है। जब आपको डिनर में कुछ समझ में ना आए तो ये वाली डिश बनाएं, बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।